अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और उम्मीद है आप सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी जर्मनी में अब तक तो रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं क्योंकि अब तक जो मौसम है वो बड़ा अच्छा चल रहा है, ठंड ठंड सी चल रही है। और भाई बस मेरा व्लॉग जो है वो आज बहुत दिन बाद मैंने अपलोड किया है, वो इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। कुछ जो है वो मैं पैकिंग में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी क्योंकि मैं जो है वो जा रही हूँ पाकिस्तान वेकेशंस पे और फिर रोज़े भी साथ साथ चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी, व्लॉग बिल्कुल भी एडिट नहीं कर पा रही थी मैं। अच्छा तो बस जो है मसरूफ़ में बहुत ज़्यादा थी और अभी जो है वो दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं आज अफ्तारी में ऐसे कोई फ्राइड चीज़ें और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बना रही। मैंने सोचा कि आज मैं एक ही दफ़ा जो है वो खाना बनाऊँ क्योंकि तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, मेरी पैकिंग चल रही थी और मैंने सोचा कि बस आज जो है वो मैं मज़ेदार सी चिकन वाइट हांडी बनाती हूँ और साथ में जो है वो मैं सूप बना लेती हूँ। और चिकन वाइट हांडी ये कि मेरी 2 दिन चल जाएगी, आज भी चल जाएगी और कल भी। तो ये है कि बस मुझे जो है वो नेक्स्ट डे फिर खाने की टेंशन नहीं होगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बच्चों को भी टाइम पे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। और अगर इस तरह से कोई भी चीज़ फ्रिज में कोई सालन वगैरह भी बना हुआ रखा हो तो फिर आपको इतनी टेंशन नहीं होती खाने की। अच्छा यहाँ पर जो है वो मैं बना रही थी वाइट बोनलेस चिकन हांडी। इसकी जो रेसिपी है ये ऑलरेडी मेरे पिछले व्लॉग्स में है, इसको मैंने जो है वो बोन के साथ बनाया था और आज मैं जो है वो इसको बोनलेस बना रही हूँ। इसमें हाफ़ जो है वो मैंने थाई का चिकन ऐड किया और हाफ़ मैंने बोनलेस ब्रेस्ट चिकन ऐड किया और ये बहुत मज़े की जो है वो चिकन हांडी बनी थी। और इसकी जो रेसिपी का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से इसकी रेसिपी देख लीजिएगा। बिल्कुल सेम टू सेम रेसिपी है, बस मैंने इसमें जो है वो आज बोनलेस चिकन ऐड किया और बस फटाफट से खाना वगैरह बनाने के बाद जो है वो मैं साथ साथ जो है अपनी पैकिंग कर रही थी, साथ साथ मेरी कुछ शॉपिंग चल रही थी। एक पाँव जो है वो मेरा घर से बाहर था, एक पाँव मेरा घर में था क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मुझे शॉपिंग भी करनी थी कि जब आप इतने अरसे बाद जा रहे हो पाकिस्तान तो सबके लिए कुछ ना कुछ जो है वो गिफ्ट्स वगैरह थोड़ा बहुत करनी पड़ती है। तो बस साथ साथ जो है वो मेरी पैकिंग चल रही थी, बच्चों को भी देख रही थी साथ साथ, तो बहुत जो है ना वो दिमाग मेरा चार चार जगह पे चल रहा था और मैं काम कर कर के इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि बस अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं बस आंखें बंद करूं और मेरा सारा काम हो जाए। और वो ऐसा होता है ना कि जब ऑलरेडी आपके पास इतना काम हो और तभी कोई मसला होता है। और बस मैं पैकिंग में ही बिज़ी थी और फिर मुझे अचानक से पता चला कि मेरा तो सामान ही पूरा नहीं हो रहा और फिर मैं जो भागी भागी गई और ये जो वाइट वाला बैग अभी आपको दिख रहा था कि मैं उसी टाइम जो है वो न्यू बैग लेकर आई थी। खोलो खोलो खोलो। अच्छा और बस यहाँ पर जो है वो मेरे कुछ पार्सल्स वगैरह आए हुए थे और कुछ बाहर की शॉपिंग चल रही थी, कुछ मेरी साथ साथ जो है वो ऑनलाइन जो मैंने चीज़ें मंगवाई हुई थी एंड टाइम तक वो आ रही थी। और बस इन सब चीज़ों को भी जो है वो मैंने साथ साथ अनपैक करके और फिर जो है वो इनको बैग में पैक कर दिया। बच्चों की मैंने मुंतहा के कुछ कपड़े वगैरह मंगवाए थे, तो ये मेरा शीन से जो है वो ऑर्डर आया था और मुझे इतनी ज़्यादा आदत हो गई है अब शीन से शॉपिंग करने की कि मुझे बाहर जाकर बाज़ार से शॉपिंग करने से ज़्यादा जो है वो अब घर पे ही बैठकर जो है वो ऑनलाइन चीज़ें मंगवाने का इतना मज़ा आता है। और ये देखें कितने प्यारे प्यारे से जो है वो ड्रेसेस मैंने मुंतहा के ऑर्डर किए। फटाफट से जो है वो सारे काम निपटाने के बाद अब अफ्तारी का टाइम होने वाला था, तो मैंने सोचा कि बस अफ्तारी में मैं सिंपल सा जो है ये एक सूप बना लूँ। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ। आज मैं बनाई थी 19B सूप, आप इसको हॉट एंड सावर सूप भी कह सकते हैं मगर ये 19B सूप होता है। इसमें जो है वो मैंने चिकन ऐड किया, मैंने इसमें प्रॉन्स डाले, थोड़ा सा मैंने पैन में बटर डाला, उसके बाद चिकन और प्रॉन्स को मैंने हल्का सा फ्राई किया और फिर जो है वो मैंने इसमें डार्क सोया सॉस, सिंपल सोया सॉस और विनेगर, थोड़ी सी ऑयस्टर सॉस और वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, नमक, ये सब चीज़ें डालकर मैंने इसके बाद उसमें जो है वो कप्स जो है वो पानी ऐड किया। आप इसमें इस टाइम पर चिकन स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं मगर मैं इस टाइम बहुत जल्दी में थी और मैंने बस उसमें पानी डाला, एक चिकन क्यूब डाली, उसको कवर करके थोड़ा सा बॉयल होने रख दिया। उसके बाद जो उसके ऊपर जितनी वो झाग आती है ना चिकन की, उस सबको आपने हटा लेना है। अच्छा और यहाँ पर जो है वो सूप साथ साथ बन रहा था और मैं यहाँ पर जो है वो गार्लिक ब्रेड को एयर फ्रायर में रख रही थी। ये बनी हुई गार्लिक ब्रेड मिलती है पैकेट में, ये बहुत मज़े की होती है। बस इसको जो है वो आपने फ्रीज़र से निकाल के और एयर फ्रायर में बेक होने रख दें तो 10 मिनट्स में जो है वो ये गार्लिक ब्रेड रेडी हो जाती है।
अच्छा, चिकन स्टॉक जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुका था। उसमें मैंने प्रॉन्स और चिकन डाल दिया था। उसको 5 से 6 मिनट जो है वो बॉयल आने के बाद इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर को पानी में मिक्स किया और उसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मैं सूप में ऐड करती गई और साथ साथ चम्मच हिलाती गई। और उसके बाद जो है वो मैंने इसमें बारीक कटी हुई गाजर और मशरूम्स ऐड कर दिए मैंने। अच्छा, इस सूप की एक जो सबसे मेन ट्रिक है ना वो ये है कि आपने इसमें अंडा डाल देना और उस फ़ौरन आपने इसमें बिल्कुल चम्मच नहीं हिलाना। 30 to 40 सेकेंड्स बाद जो है वो आपने बड़े आराम आराम से इसमें चम्मच हिलाएंगे तो इस तरह से जो ये अंडा है वो इस तरह से बिल्कुल मोटा मोटा रहेगा और ये सूप जो है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बनेगा। ये बहुत मज़े का था सूप। इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट है इसमें वो है डार्क सोया सॉस और साथ में ऑयस्टर सॉस। इन दो सॉसेस के बगैर जो वो ये सूप बिल्कुल इनकम्प्लीट होगा। तो बस आज की जो अफ्तारी थी वो मैंने बहुत ही सिंपल इसी तरह जो है वो सूप के साथ की और मुझे बहुत मज़ा आया कि कोई मैंने फ्राइड चीज़ नहीं बनाई, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बनाई, तो बड़ा मुझे अफ्तारी में मज़ा आया। और बस उसके बाद जो है वो हमारी एक दो फैमिलीज़ का मिल के प्लान था कि शाम को हम कॉफ़ी पीने जाएंगे, तो बस हम लोग मैकडॉनल्ड्स आ गए थे क्योंकि यहाँ पर और तो आपको कुछ समझ नहीं आता कि आप कहाँ जाएं, तो बस कॉफ़ी ही पीने का जो प्लान है वो समझ में आता है, तो बस फिर वहीं हम लोग चले जाते हैं। तो भाई ये था आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो जी आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।